चला के बता। और पैर नहीं निकल रहे। अच्छा क्या ज़्यादा देर हो गई गाड़ी नहीं चलती चलते तो पैर से थोड़ा रविंद्र जी आई कार्ड कौन से बांट रहे हैं, क्या है? सदस्य बनाए हैं आपने? हाँ सदस्य अभियान। दिखा दो आई कार्ड जरा, इधर दिखा दो आई कार्ड। बस 100% आ रहा आप न्याय मांग रहा है, वो है आपका। वो किस प्रकार से होते हैं, वो हनन के जो मामले हैं उनसे किस प्रकार से आप अपने मानव अधिकार के सिस्टम के तहत न्याय पा सकते हैं, ये सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और इसमें हमारे जो 25 जिलों में टीम बन गई है मध्य प्रदेश की, उसको भोपाल में बुलाएंगे। तो ये ट्रेनिंग हम रखेंगे। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को पड़ता है हमारा। 10 दिसंबर को हमारे मानव अधिकार लागू हुए थे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र 1948 को। तो उसी दिन 10 दिसंबर के दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम भोपाल में रखा जाएगा। अंत में आप सभी क्षेत्रवासियों का आभार, धन्यवाद। हमारे पुलिस प्रशासन के भाइयों का भी धन्यवाद, अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। और रविंद्र जी बताइए, क्या कुछ रैली निकालने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य और क्यों सोचा कि शहर में एक ऐसी रैली निकालने की जरूरत है मानवाधिकार के लिए? मानवाधिकार जागरूकता को लेकर ये रैली है। और ये जो रैली का उद्देश्य है कि जहाँ तक कि मानवाधिकार हनन के मामले जो आ रहे हैं अभी, उसको देखते हुए रैली रखी गई है। और ख़ास तौर से हमारा एक अभियान है जो हमने एक अभियान शुरू किया आज रैली के माध्यम से, हर घर मानवाधिकार अभियान। इसके अंतर्गत हम ग्वालियर के हर विधानसभा में, हर वार्ड में घर घर जाकर लोगों की मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतें लेंगे और उनका निराकरण करने के लिए शासन प्रशासन के माध्यम से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से उनका निराकरण करने के लिए हम अपने वार्ड संयोजक बना रहे हैं। हर वार्ड में अपने संयोजक बना रहे हैं, जन शिकायत केंद्र खोल रहे हैं। और चूँकि अभी कुछ दिन पूर्व हमें एक शिकायत मिली थी कि ग्वालियर में RTI एक्ट के तहत जो गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाने का प्रावधान है निजी स्कूलों में 25% का, वो नहीं दिया जा रहा है। इसके संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। और उसके बाद आप बोलते रहिए, ये हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में इधर देखिए बोलते रहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे राज्य शिक्षा केंद्र जो है मध्य प्रदेश शासन का, उन्होंने कलेक्टरों को, जिलावार जो भी कलेक्टर हैं उनको ये निर्देश दिया है कि RTI के अंतर्गत, RTI एक्ट के अंतर्गत कितने स्कूलों में एडमिशन दिए गए बच्चों को, उसकी लिस्ट भेजें। जैसे कि हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक अभी हमारे पास शिकायत आ रही थी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल और ग्वालियर के कई टॉप स्कूल हैं जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं और RTI एक्ट के तहत उन्होंने एक भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है, जो कि हमने स्कूलों के बाकायदा नाम लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे थे। और उन्हीं स्कूलों पर कलेक्टर साहिबा ने, हमारे कलेक्टर महोदया ने कार्रवाई भी की है। और मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के जो शिकायत पर ही राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों से जिलेवार एक लिस्ट मांगी है। उनसे पूछा गया है कि आप बताएं कि RTI एक्ट के तहत कितने स्कूलों में, ग्वालियर के कितने निजी स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मानवाधिकार हनन के अंतर्गत ही आती है कि एक गरीब जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, क्या उनको एक अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्या उनको एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा का अधिकार नहीं है। जबकि हमारे संविधान में, हमारे RTI एक्ट 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 25% का आरक्षण इन स्कूलों में दिया जाए, लेकिन ये स्कूल अपनी मनमानी करते हैं और कहीं भी संविधान को भी ताक पर रखते हैं और ये प्रशासन की भी नहीं सुनते हैं। ऐसा कि प्रशासन ने खुद हमें बताया है, प्रशासन के लोग जब इनको लिख कर देते हैं, शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र के लोगों ने भी कई बार इनको वहाँ से निर्देश दिए हैं कि आप अपने स्कूलों में RTI एक्ट के तहत एडमिशन दिए, लेकिन फिर भी नहीं दिया। आप सोचिए इन लोगों की इतनी तानाशाही है। तो इसके खिलाफ हमने एक जन जागरण अभियान शुरू किया है और इस जन जागरण अभियान को हमने मानवाधिकार, हर घर मानवाधिकार अभियान में भी शामिल किया गया है। और इसके साथ ही अभी जो हमारे आर्टिकल 21 के तहत ही RTI अधिनियम 2009 आता है और उसके आर्टिकल 21 उसमें भी हमारा जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर एक सवाल हमारे आए दिन
संसद में भी मिलावटखोरों के खिलाफ जो प्रश्न उठा के आए हैं, कई सांसदों ने उठाया, इस पर कई बार राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा भी बना है और आज भी एक अहम मुद्दा है। जैसे कि हमारी हुई टीम ने ग्वालियर में कई राशन वितरण केंद्रों में मिलावट पाई थी और जिसकी शिकायत हमारी कलेक्टर महोदया से की है और इसकी शिकायत हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी की है और इसकी शिकायत संबंधित विभागों में की और इस पर कार्रवाई हुई थी और 8-10 दुकानों पर अभी कार्रवाई भी हुई है। तो उसके साथ ही हमने आप ये बता दीजिए कौन सी विशेष शिकायत मिली है आपको जिस पे काम कर रहे हैं? हमें आरटीआई एक्ट के तहत एडमिशन नहीं दिया जा रहा, उस पर हमें शिकायत मिली है और जो राशन वितरण केंद्र हैं वहाँ पर उचित रेट पर राशन नहीं दिया जाता है और वहाँ पर मिलावट की जा रही है, ये हमें शिकायतें मिली हैं, इन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में भी पुलिस प्रशासन से संबंधित हमारे पास कई शिकायतें ऐसी मिली हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गंभीर से गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है। कई ऐसे केस हमारे पास आए हैं जिसमें कि कई रेप पीड़िता हैं जिनकी शिकायत भी नहीं ली गई गंभीर मामलों। इन मामलों पे आपका अगला स्टेप क्या रहने वाला है? इन मामलों पे हमारा स्टेप ये है कि इन शिकायतों को हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजते हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हम केस दर्ज कराते हैं। तो हमने अभी ग्वालियर के संदर्भ में भी ये मिलावटखोरी के खिलाफ जो भी हमने शासकीय राशन वितरण केंद्र है उसकी शिकायत दर्ज कराई है, इस पर कार्रवाई हुई है। आरटीआई के तहत एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी हमने शिकायत, हाँ, शिक्षा जो हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है 25%, उस पर भी हमने कार्रवाई करवाई है प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से। तो ये तो दो प्रमुख हमारे मामले हैं जिस पर हमारा ये अभियान चल रहा है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति किस तरह से देख रहे हैं आप? मानव अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर सीबीआई जो है केजरीवाल जी को ले जाती है उनकी बेल से पहले सुनवाई पे, क्या स्थिति मानते हैं? देखिए ये एक कानूनी मामला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम तो जो आर्टिकल 21 के तहत आने वाली जो भी समस्याएं हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो हमारा अधिकार है प्राण एवं दैहिक, उसके ऊपर हमारी विशेष फोकस है कि किस तरीके से मिलावटखोरी, किस तरीके से अवैध जो कारावास में अवैध जो गिरफ्तारियां चल रही हैं है ना, और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। केजरीवाल जी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को देखिए उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अब किस कानून, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है ना, उसके विषय में कुछ नहीं कहना। ठीक, ओके।